यह कहानी है एक छोटे शहर के एक चाय वाले की, जिसने अपने हालातों से लड़कर वह मुकाम हासिल किया जिसकी लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। यह कहानी बताती है कि अगर इरादे मजबूत हों तो गरीबी, असफलता और ताने कभी भी किसी को रोक नहीं सकते। संकल्प की शुरुआत। राहुल नाम का एक लड़का उत्तर प्रदेश के छोटे से कस्बे बिजनौर में अपने परिवार के साथ रहता था। उसका परिवार बहुत गरीब था। पिता बीमार रहते और मां दूसरों के घरों में काम करती। पढ़ाई के साथ साथ राहुल स्टेशन पर चाय बेचने में मां की मदद करता। राहुल का सपना था कि वह इंजीनियर बने, लेकिन जब खाने को 2 वक्त की रोटी मुश्किल से मिलती हो तो सपना देखना भी एक विलासिता लगता है। फिर भी राहुल हर खाली समय में स्टेशन के अखबारों के टुकड़े पढ़ता और स्टेशन मास्टर से पुराने किताबें मांगकर ज्ञान बढ़ाता। स्टेशन पर रोज इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र आते जाते, जिनकी बातें सुनकर राहुल की आंखों में भी वही ख्वाब पलने लगे। प्रेरणा की चिंगारी। एक दिन एक यात्री राहुल से चाय लेते वक्त उससे पूछ बैठा, तू क्या करता है बच्चे? राहुल बोला, चाय बेचता हूं और पढ़ाई भी करता हूं। उस व्यक्ति ने कहा, तो फिर सिर्फ चाय मत बेच, खुद को बेच, मतलब अपना टैलेंट। मेहनत कर, पढ़, कुछ बन। इस एक बात ने राहुल को अंदर से झकझोर दिया। उस दिन उसने ठान लिया। संघर्ष का दौर। राहुल ने दिन में चाय बेचना जारी रखा और रात को पढ़ाई करने लगा। वह दिन में 12 घंटे तक चाय बेचता और बाकी समय पढ़ाई में लगाता। पैसे नहीं थे तो उसने पुराने किताबें खरीदी और स्टेशन मास्टर की मदद से इंटरनेट कैफे में जाकर फ्री ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन की। समय के साथ उसने 12वीं अच्छे नंबरों से पास कर ली। उसने एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन के लिए स्कॉलरशिप का फॉर्म भरा और उसे छात्रवृत्ति मिल गई। कॉलेज दूर था और पैसे नहीं थे, फिर भी वह स्टेशन से उठाई पुरानी साइकिल से 15 किलोमीटर रोज चलता, किताबें उधार लेता, कोचिंग के नोट्स फोटोकॉपी कराता और छुट्टियों में फिर से स्टेशन पर चाय बेचकर खर्च निकालता। ताने और असफलता। कॉलेज में अमीर बच्चों के बीच राहुल एक अलग ही दुनिया से लगता। कुछ लड़के मजाक उड़ाते, चाय वाले, तू इंजीनियर बनेगा, किसी होटल में वेटर बन जा, ज्यादा सूट करेगा। राहुल चुप रहता, लेकिन उसके भीतर आग लगती। वह रातों को पढ़ता, अपने डेस्क के नीचे छुपाकर नमक रोटी खाता ताकि किताबों के लिए पैसे बचा सके। तीसरे साल में उसकी मां बीमार हो गई। हॉस्पिटल के खर्च के लिए उसे पढ़ाई रोकनी पड़ी और वह पूरे 1 साल स्टेशन पर ही चाय बेचता रहा। लेकिन उसने हार नहीं मानी। अगले साल फिर कॉलेज में दाखिला लिया और दोगुनी मेहनत से पढ़ाई की। एक बड़ी जीत। आखिरकार राहुल ने इंजीनियरिंग में टॉप किया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। उसके पास प्लेसमेंट के मौके थे, लेकिन वह कुछ अलग करना चाहता था। उसने तय किया कि अब वह अपने जैसे हजारों गरीब बच्चों के लिए कुछ करेगा जो सपने देखते हैं लेकिन साधन नहीं होते। राहुल ने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर एक एनजीओ शुरू किया, उड़ान, जिसका मकसद था स्टेशन, झुग्गी और गांवों के बच्चों को फ्री कोचिंग, किताबें और करियर गाइडेंस देना। कामयाबी का विस्तार। पहले साल राहुल ने 20 बच्चों को पढ़ाया। उनमें से 3 ने सरकारी स्कूल की परीक्षा में टॉप किया। अगले साल संख्या बढ़कर 200 हो गई। धीरे धीरे उसकी संस्था ने राज्य स्तर पर नाम कमाया। राहुल को कई अवार्ड्स मिले, यूथ आइकॉन, बेस्ट सोशल एंटरप्रेन्योर, और एक दिन उसे राष्ट्रपति भवन में आमंत्रित किया गया, जहां देश के राष्ट्रपति ने मंच पर उसका परिचय इन शब्दों में दिया, ये वो चाय वाला है जिसने सैकड़ों बच्चों को पढ़ाकर उनकी किस्मत बदल दी। अपने गांव की ओर वापसी। एक दिन राहुल अपने उसी स्टेशन पर लौटा जहां से उसकी यात्रा शुरू हुई थी। उसने देखा कि अब वहां एक उड़ान पाठशाला खुल चुकी है, जहां छोटे छोटे बच्चे बैठकर पढ़ाई कर रहे थे। उनके हाथ में किताबें थीं, आंखों में सपने और चेहरों पर मुस्कान। राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने कुछ नहीं बदला, बस सपनों पर धूल नहीं जमने दी। कहानी से सीख। 1. हालात कभी स्थायी नहीं होते। अगर मन में ठान लो तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं। 2. गरीबी, अभाव, असफलता ये केवल बाहरी बाधाएं हैं,
असली ताकत तो भीतर होती है। 3, दूसरों के ताने हमें गिरा सकते हैं या हमें और मजबूत भी बना सकते हैं, यह तय हमें करना होता है। 4, जो अकेले चलते हैं एक दिन वो कारवां बनाते हैं। समापन। राहुल की कहानी लाखों युवाओं को एक संदेश देती है। तुम्हारी शुरुआत चाहे जैसी भी हो, लेकिन तुम्हारा अंत शानदार हो सकता है अगर तुम रुको नहीं, झुको नहीं और थको नहीं। अगर आपको यह प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी और भी प्रेरणा देने वाली कहानियां मिलती रहें।